हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बिल्कुल सही होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई पर आप लोग ध्यान दिए होंगे, क्योंकि हम लोग को जेपीएससी का कल मैंने सिलेबस डाले थे, जिसमें मोटे तौर पर मैंने क्या क्या पूछेगा ये डाले थे। लेकिन आज का जो सेशन में है, मैं आप लोग को जेपीएससी सिलेबस को रटाना चाहता हूँ। जब तक आप लोग सिलेबस नहीं रटेंगे, चाहे वो पीटी हो या मेंस, तो जेपीएससी इतना साधारण नहीं है। क्योंकि हम लोग को सबसे पहले उसका सिलेबस को क्या करना है, रट जाना है। तो जब तक हम लोग को सिलेबस कवर नहीं होगा, तब तक हम लोग तो चाहते हैं कि आप लोग सिलेबस को रटे और जाने कि कहाँ से क्या और कितने मार्क का क्वेश्चन रहेगा। तो ये जानकारी देने के लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए लास्ट तक, फिर कमेंट्स करिएगा कि किस तरह से आप लोग को पढ़ना है, क्या क्या करना है और कैसे कैसे हम लोग को एमसीक्यू का क्वेश्चन डालना है, कौन कौन की बुक पूछेगा। मैं उसका भी एक वीडियो बनाऊंगा स्पेशल, जिसमें पीटी मेंस और थोड़ा सा लंबा होगा ये। तो उसमें कौन कौन सा बुक पढ़ना है उस सब को भी ले करके मैंने अपने कोशिश करूंगा कि मैं कल ही डालूं, लेकिन देखते हैं जल्दी ही कर देंगे उसको भी। तो ये जेपीएससी का जो अभी 11वीं झारखंड संयुक्त सैन्य जो प्रतियोगी परीक्षा है जेपीएससी के द्वारा, ये जो आयोजित होने की जो संभावना नहीं है, अभी आने वाला है और आ भी गया। समझ लीजिए कि हम लोग का अब शुरू ही होने वाला है। तो यह जो है सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा है, ये आप लोग भी जानते हैं। और उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आपको उच्च प्रशासनिक पुलिस और अधिक पदों के नियुक्ति भी हो सकते हैं। उसके माध्यम से बहुत सारा पोस्ट है ना। सभी पोस्ट के लिए जितने भी है पोस्ट के भी अनुकूल हम लोग देख लेंगे क्या क्या है, उस पर भी मैं चर्चा कर दूंगा। तो आज मैं बड़ा वीडियो नहीं, एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें आप लोग को सिर्फ सिलेबस रटाना चाहता हूँ। अन्य कितने मार्क का कौन सा रहेगा, बस यही है आज का मेरा मोटो। तो अन्य राज्य सेवा आयोग परीक्षाओं की तरह यह परीक्षा भी 3 चरण में होते हैं। पीटी होता है ना, जिसको प्रारंभिक परीक्षा बोलते हैं, फिर मेंस होता है, फिर साक्षात्कार होता है ना, वैवा जिसको बोलते हैं। तो ये हम लोग को प्रारंभिक परीक्षा है, फिर मुख्य परीक्षा होगा और कुछ साक्षात्कार है। ठीक है, देखिए, जिसमें हम लोग को पहला पेपर रहेगा समान अध्ययन, यानी जीके से रहेगा। और जीके का जो फर्स्ट पेपर है उससे हम लोग का कितना है, 200 मार्क का है ना। यानी प्रत्येक क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन रहेगा कितने, 2 मार्क का, है ना। एक क्वेश्चन कितने का है, 2 मार्क का, है ना। तो कुल जो है आपको 200 अंक का होगा, है ना। इसमें समय कितना है, 2 घंटा लगेगा। ठीक है, ये तो जान लिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अब दो, पहला में जो है हम लोग का क्या पढ़ना है, भारत का इतिहास पढ़ना है ना। है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का इतिहास पढ़ना है, जिसमें से कितना क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है। अब देखिए, भारत के इतिहास में 3 पार्ट में बांटा गया है ना। एक प्राचीन भारत है, मध्यकालीन भारत है और आधुनिक भारत, है ना। तो एंशियंट, मॉडल्स और क्या है, मॉडर्न, तीनों से रहेगा। और तीनों कितने हैं, 5 प्रश्न, 5 प्रश्न और 5 प्रश्न। कभी कभी आगे पीछे हो सकता है, ज़्यादा आधुनिक से ले लेगा तो मध्यकालीन से कम लेगा। तो इसमें से हम लोग को 2 पेपर आप लोग रख सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव में जो 30 रहता है उसमें से, तो तीनों में से कंबाइंड में से पूछा जाता है, उसको भी ध्यान में रखिएगा। तो आप लोग मॉडर्न को चाहे मेन में रखिए, चाहे दोनों को रखिए, तो उसको रखिए ऑब्जेक्टिव में। पढ़ना तो तीनों है, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो है आपका भारत का भूगोल। इसमें तो आप जान गए कि किस किस में 5 5 प्रश्न रहेगा। अब चलिए इसमें हम लोग आते हैं भारत के भूगोल में, है ना। इंडियन ज्योग्राफी जो हम लोग को पढ़ना है, भारत का भूगोल, इससे 10 प्रश्न। और कोस्ट में जो मैंने दिए हैं कि ये जो आपका 20 प्रश्न भी रह सकता है। तो ये 20 प्रश्न इसलिए दिए हैं आप लोगों को कि यहाँ से या तो कभी पिछले बार जब हुआ था आपको ये 9वां और 10वां में, जेपीएससी 9वां और 10वां जो जेपीएससी हुआ था, इसमें आप लोग को क्या किया था कि ज्योग्राफी से कितना क्वेश्चन पूछा था, टोटल 20 क्वेश्चन उठा लिया था, है ना। तो कितना हो गया, 20 दूनी 40 मार्क का उठा लिया था वहाँ से। तो हम लोग को यहाँ ये देखना है कि कभी कभार जो है उससे ज़्यादा क्वेश्चन ले लेता है ना। जिसमें 8वां वाला जो जेपीएससी हुआ था, उसमें सिर्फ मात्र जो है 10 क्वेश्चन लिया गया था, इसमें 20 ले लिया। तो ये आगे पीछे होते रहता था, जिसमें सामान्य भूगोल का 3 प्रश्न है, भौतिक मतलब फिजिकल ज्योग्राफी से 3 प्रश्न रहेंगे, और आर्थिक जो है उससे भी 2 प्रश्न रहेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे आपको किसके विषय के लिए कौन सा बुक परचेज लेना है और कौन सा बुक आपको पढ़ना है। ये बुक के बारे में भी मैंने आपको डाल देंगे, ठीक है। वही वही बुक आप लोग को खरीदना है,
मेरी बात समझ में आ रही है तो आप लोग कमेंट्स करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं आप लोग को पूरा पहले क्वेश्चन को पूरा जितना सिलेबस है उसको रट जाए, ताकि आप लोग जब भी पढ़े तो लगा अच्छा हम लोग अभी ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, अच्छा जनरल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, 3 प्रश्न हो रहेगा, इसमें से इतना रहेगा, इसमें से इतना रहेगा, और कितना कितना मार्क रहेगा उसको भी हम आप लोग को जिक्र करेंगे कल के थी वीडियो में। यहाँ देख लीजिए, आपको ये 3 मार्क है, भौतिक भूगोल में से 3 है, आर्थिक भूगोल, यानी जो इसमें से 2 रहेगा, तो टोटल कितना हुआ, 3 3 6 2 8 है ना। तो ये लगभग 10 प्रश्न रहता है। और एक सामाजिक ये भी है, सॉरी सॉरी, और एक चौथा ये हो गया आपका सामाजिक और जनसांख्यिक भूगोल जो है, ये भी 2 प्रश्न का होगा, तो टोटल हो गया 10 प्रश्न। यहाँ थोड़ा सा बनाने में ये हो गया था, है ना, ये टोटल कितना हो गया, 10 हो गया। तो सामाजिक और जनसांख्यिक भूगोल है, उससे भी 2 प्रश्न रहेगा, तो टोटल 10 जो है यहाँ पर क्वेश्चन हो गया, है ना। तो ये 10 है, और हम लोग उसको थोड़ा ज़्यादा करके पढ़ लेंगे, कभी समान भूगोल को 4 कर देंगे, 4 इसको कर देंगे तो 8 हो जाएगा, है ना, 4 इसको 12 हो जाएगा। इधर इधर ज़्यादा पूछता है तो इसमें 5 5 मान लीजिए, 5 5 10 4 14, यहाँ से 6 20 लगभग। इधर अगर हो सकता आगे पीछे हो जाएगा जब जी, तो हम लोग जैसा देखेंगे पढ़ने के समय हम लोग उसको देख लेंगे, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, फिर सी नंबर में बोलता है, अब ये सब्जेक्ट है भारतीय राजनीतिक एवं शासन। इसमें से आपको कितना पूछेगा, 10 प्रश्न पूछेगा। तो ये 10 प्रश्न के लिए हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, भारतीय राजनीति के लिए और शासन के लिए, तो उसमें से हमको भारत का संविधान पढ़ना है, जिसमें से 4 प्रश्न आएगा। और ये तो सभी जनरल कंपटीशन में क्वेश्चन रहता है भारतीय संविधान से, कॉन्स्टिट्यूशन से, ये तो आप लोग जानते ही हैं। लोक प्रशासन है और सुशासन है, उससे 4 प्रश्न रहेगा। इसके बाद विकेंद्रीकरण या पंचायत नगर पालिका से 2 प्रश्न रहेगा, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि हम लोग जेपीएससी को अब इस पर ही मौका बनाएंगे। इसे बनाने से शुरू करने से पहले अब ये हम आप लोग को रणनीति बनाना जरूरी है, फिर भी तैयारी करने में बहुत रणनीति अच्छा रहता है तो जल्दी हम लोग को मुकाम मिल जाएगा। ऐसे पूरे गंगा में गोताखोर लगाने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ देखिए, अब हम लोग को आर्थिक और सतत विकास से 10 प्रश्न रहेगा। उसमें क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था का मूलभूत विशेषता रहेगा, जिसमें 4 प्रश्न रहेंगे। सतत विकास और आर्थिक मुद्दा पर 4 प्रश्न रहेगा, और आर्थिक सुधार और वैश्वीकरण पर भी 2 प्रश्न रहेगा। तो टोटल कितना हो गया, 10 प्रश्न। अब यहाँ देखिए, हम लोग को साइंस भी पढ़ना है, तो विज्ञान और कुछ आईटी जो होता है कम्युनिकेशन से रहता है, जिसमें 15 मार्क का पूछेगा। तो हम लोग को समान विज्ञान पढ़ना है ना, जिसके लिए आपको ल्यूसेंट भी देखना होगा, ल्यूसेंट जो आता है साइंस का, कृषि, है ना, एग्रीकल्चर से। और उसके लिए कौन कौन सा बुक वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बना देंगे, आप कल का वीडियो में देख लीजिएगा, उसमें बुक का नाम हम जरूर मेंशन करेंगे। और 6 प्रश्न यहाँ से रहेगा, कुछ क्वेश्चन भी आप लोग को दिखाएंगे कल एक वीडियो में। तो ये देखिए, जैसे और तेसर में सूचना संचार प्रौद्योगिकी, उससे भी आप लोग का रहेगा 3 प्रश्न, है ना। तो कृषि और प्रौद्योगिकी से थोड़ा ज़्यादा रहता है ना। और यहाँ पर सूचना और संचार से भी प्रश्न रहेगा 3, तो टोटल 6 6 12 3 15 प्रश्न हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो सब्जेक्ट रहेगा, देखिए अभी हम लोग जनरल फर्स्ट पेपर का बात कर रहे हैं, झारखंड से भी यहाँ 10 प्रश्न ले रहा है। इधर 100 प्रश्न तो स्पेशल रहेगा ही झारखंड से, यहाँ भी 10 प्रश्न, तो 110 90 इधर हम लोग को पढ़ना। यानी झारखंड से क्या रहेगा, तो विशिष्ट प्रश्न रहेगा, जिसमें समान जागरूकता, इसके लिए इतिहास, है ना, समाज से पूछेगा, संस्कृति से, विरासत के बारे में पूछेगा। ये सब आप लोग पूरा एकदम 2 2 बार 3 3 बार देख के या कॉपी पर नोट डाउन करके उसको याद कीजिए कि झारखंड में हम लोग को 10 मार्क के लिए भी फर्स्ट पेपर में क्या क्या पढ़ना है, तभी जाके हम लोग पढ़ पाएंगे। जब जानबे नहीं करेंगे तो पढ़ेंगे कहाँ से। जो नया है उसके लिए, जो पुराना है उनको तो सब कुछ पता होगा, है ना। यहाँ देख लीजिए, अभी जो हम लोग जो अभी नए हैं, जो अभी किए होंगे फर्स्ट बार जेपीएससी दे दिए होंगे, देने का कोशिश करेंगे, उसके लिए वीडियो बहुत ही कारगर होगा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो वातावरण घटनाएं हैं, यहाँ देखिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वातावरण की घटनाएं से 15 प्रश्न लेता है, ठीक है। और ये जो विविध का जो है, विविध प्राकृतिक और समान प्रश्न, इसके लिए जो विशेषता है उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो यहाँ से हम लोग के लिए, जिसके लिए विषय का विशेष आवश्यकता नहीं, विविध से हम लोग का और समान प्रश्न जो रहता है विविध का, इसको पढ़ना होगा। ये 15 मार्क का रहता है ना। और विविध में क्या क्या पढ़ना है उसको देख लीजिए, जैसे मानवाधिकार है, पर्यावरण संरक्षण है, जैव विविधता है, जलवायु परिवर्तन है, शहरीकरण, खेल, आपदा प्रबंधन, इस सब से हम लोग को
क्वेश्चन पढ़ना है, और गरीबी से पढ़ना है, बेरोजगारी से पढ़ना है, पुरस्कार, संयुक्त राष्ट्र, अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से पढ़ना है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पढ़ना रहता है। मार्क जब ये आप लोग को कल से बताएंगे ना कि इसमें कितना कितना मार्क आएगा, तब देखिएगा इस वीडियो में आप लोग को कितना मजा आएगा। इसलिए छोट बना देते हैं, आप लोग जल्दी जल्दी से देखेंगे। अब देखिए, अब आ गया हम लोग का सेकेंड पेपर, है ना। तो ये जो सेकेंड पेपर है, इसको हम लोग को क्या रणनीति है, इसमें सिर्फ झारखंड का रहेगा। ये झारखंड का कितना रहेगा, टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन रहेंगे 2 मार्क का, तो कितना हो गया, 200 मार्क का हो गया ना ये। तो ये इतना रहेगा। तो यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं, इसमें से आप लोग का क्या रहेगा, टोटल 200 मार्क का रहेगा। 2 घंटा टाइम है इसके लिए भी। झारखंड का जो हिस्ट्री है, इससे 8 प्रश्न लिया जाएगा, और प्रत्येक प्रश्न 2 मार्क का है, तो 16 मार्क हो गया यहाँ से, है ना। इसके लिए देखिए क्या क्या रहेगा यहाँ, कितना प्रश्न किससे रहेगा, ये यहाँ जिक्र किया हुआ है। इसको आप लोग झारखंड को तो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा आप लोग को। देखिए, मुंडा जो शासन व्यवस्था है, उसे 1 प्रश्न लेगा। अब उससे ज़्यादा क्या हम आपको बता के दें। फिर जो नागवंशी शासन व्यवस्था है, उससे 1 प्रश्न रहेगा, ठीक है। जो झारखंड का हम लोग इतिहास का भी बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें आपका जो है 15 है पंचायत शासन व्यवस्था, इससे 1 प्रश्न रहेगा, ठीक है। माझी परगना शासन व्यवस्था से 1 प्रश्न रहेगा, ये भी देख लीजिए। इसके बाद मुंडा मानकी शासन व्यवस्था से रहेगा। इसके बाद क्या है, दोकलो सोहरो शासन व्यवस्था से 1 प्रश्न रहेगा, देख रहे हैं ना। और जातीय जो है, टोटल जितने भी आपको दिखाए थे, ये टोटल 8 जो है यहाँ से रहेंगे। यहाँ देख लीजिए, जाति, पंचायत और शासन व्यवस्था से 2 प्रश्न रहेगा, तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान से पढ़ना। इसके बाद आ गया झारखंड का आंदोलन, इससे 7 प्रश्न रहेगा, यानी प्रत्येक 2 का रहेगा, तो कितना मार्क हुआ, 14 मार्क का हो गया। तो पहला जो क्वेश्चन रहेगा, झारखंड के साधन से, झारखंड का साधन का 1 प्रश्न। झारखंड की आदिवासी प्रश्न, झारखंड के जो आदिवासी है उससे 1 प्रश्न रहेगा। और झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी से जी कितने रहेंगे, 1 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। और झारखंड विभूति से भी 1 प्रश्न रहेगा, इसको देख लीजिए। और झारखंड आंदोलन और राज्य गठन से 2 प्रश्न रहेगा। तो टोटल कितना हो गया, 2 3 4 5 6, नहीं 2 2 4, कितना हुआ, 1 2 3 4 2 6 ठो, ऐसे 7 ठो है, टोटल 7 रहेगा। एक और देख लेंगे कहाँ से है, ठीक है। यहाँ देखिए, उधर झारखंड का क्या है, विशिष्ट पहचान, इससे रहेगा 5 प्रश्न, यानी प्रत्येक 10 ठो रहेगा। इसमें कौन कौन सा रहेगा, इसको देख लीजिए। जिसमें झारखंड सामाजिक स्थिति से 1 प्रश्न रहेंगे, और झारखंड की प्राकृतिक स्थिति से भी, झारखंड की जो सांस्कृतिक है, प्राकृतिक है, राजनीतिक है, आर्थिक है, धार्मिक है, उस सभी से 1 प्रश्न रहेगा। तो ये हो गया 10 मार्क का, ठीक है, 5 प्रश्न। यहाँ देखिए, झारखंड का लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद्य और दर्शनीय स्थल, आदिवासी संस्कृति से 5 रहेगा, जिसमें ये भी 10 का है, ये 4 नंबर पे। जैसे लोक साहित्य का 1 प्रश्न, पारंपरिक कला, लोक नृत्य से 1 प्रश्न रहेगा, लोक साहित्य और वाद्य से रहेगा, है ना। इसके बाद दार्शनिक स्थल होता है, यहाँ से क्वेश्चन लेगा 1 ठो। और इसके बाद प्राकृतिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक, धार्मिक और आधुनिक स्थल से लेगा। आदिवासी जाति और प्रजाति की विशेषता है, उससे भी 1 प्रश्न रहेगा आपको, उसको याद रखना। यहाँ देखिए, झारखंड के जो साहित्य और साहित्यकार, उससे रहेगा आपको 5 प्रश्न, जिसमें झारखंड साहित्य और साहित्यकार हैं 5 प्रश्न का। झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान से रहेंगे 3 क्वेश्चन, जो 2 मार्क का रहेगा। और प्रमुख शिक्षण संस्थान है जो 3 मार्क का रहेगा, 3 प्रश्न रहेगा। और झारखंड के जितने भी खेल कूद है, उसमें से 5 रहेगा। टोटल कितना हो गया, 10 मार्क का। यहाँ देखिए, झारखंड के जो भूमि संबंधी जितने भी कानून और अधिनियम है, उससे 12 क्वेश्चन रहेंगे, प्रत्येक 2 मार्क के रहेंगे। जिसमें छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, जो सीएनटी के बारे में 5 प्रश्न रहेगा। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, एसटीपी के बारे में 5 प्रश्न एसपीटी में रहेगा। और अन्य राज्य परक अधिनियम से 2 प्रश्न रहेगा, ठीक है। तो यहाँ 12 प्रश्न यहाँ से आएगा। फिर है 1947 से राज्य में जो आर्थिक विकास का जो इतिहास, झारखंड का भूगोल, जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत, खान, खनिज आदि से भी 10 प्रश्न लिया जाएगा, जो प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क के होते हैं, तो 20 यहाँ से अंक आएगा आपको। झारखंड का जो औद्योगिकी नीति है, विस्थापन, उसका पुनर्वास के नीति और अन्य नीतियों से भी 6 प्रश्न रहेगा, टोटल कितने का, 12 अंक का।
यहाँ देखिए झारखंड के प्रमुख उद्योग और का नाम रटना है, स्थान रटना है, और उसका जो औद्योगिक विकास का है उसके बारे में रटना है। यहाँ से 5 प्रश्न रहेगा, है ना। तो इतना हम लोग को इसलिए करके याद रखना है कि पढ़ना क्या क्या है और कितना मार्क का है, कितना पूछेगा। फिर देखिए झारखंड का जो प्रमुख योजना और उपयोजना है, इससे तो योजना से तो ऐसे भी हम लोग को पढ़े हुए हैं, सब सब लगभग पढ़ा हुआ है जेपीएससी में, सॉरी जेएसएससी सीजीएल का। तो उसी में थोड़ा सा और डीपली पढ़ना है उसको, क्या क्या किसका किसका बुक लेना है ये हम आपको कल नोट डाउन कराते हैं। 5 प्रश्न रहेगा, ये भी 10 अंक का रहेगा, ठीक है। यहाँ देखिए नेक्स्ट है कि झारखंड में जंगल प्रबंधन से रहेगा, है ना, वन्य जीव जंतु संरक्षण का कार्य, इससे रहेगा 5 प्रश्न, जिसका 10 अंक का है। कहता है झारखंड, देखिए झारखंड राज्य के यहाँ पर्यावरण संबंधी तथ्य हो रहे हैं, जिसमें पर्यावरण परिवर्तन एवं उसका जो अपशमन है एवं अनुकूल जो संबंधित प्रश्न रहेगा, इस 7 प्रश्न रहेंगे जो 14 अंक के होंगे, ठीक है। यहाँ नेक्स्ट है कि झारखंड में जो आपदा प्रबंधन है, इससे क्वेश्चन रहेगा कितना, 5 ठो, और टोटल कितना, 10 अंक का। तो झारखंड से संबंधित जितने भी विविध का तथ्य है, ये भी आपको एकम समसामयिक घटना जो करंट से भी रहेगा 7 क्वेश्चन, इसमें आपको 14 मार्क का रहेगा। तो टोटल हम लोग को 16 पॉइंट सेकेंड में बन रहा है। और ऊपर जितने भी बता दिए थे, इसमें तो कौन कहाँ कहाँ से पूछेगा ये भी दिए, फर्स्ट वाला में भी हम लोग जिक्र कर देंगे। तो आप लोग टोटल उस चीज़ को क्या करेंगे, रटने का कोशिश करेंगे, आराम से ये हो जाएगा। इसीलिए आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, क्या क्या पढ़ना है इसको आप लोग को ध्यान में रखना है और पढ़ते जाना है, ठीक है। यही हम लोग को एकदम आराम से सबको सब ठोको एकदम ध्यान में रख करके पढ़ते जाना है, ठीक है। तो वीडियो पर आप लोग को कैसा लगा कमेंट्स कीजिए, क्या क्या आप लोग को ज़रूरत है, किस पर बनाना है वीडियो, ये भी बता दीजिएगा कमेंट्स में। और लास्ट तक वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए, और खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।